यह है ग्लोबल फ्रीज नोवेल चैप्टर 752। और अब हम सब देखते हैं कि टेंगू टीम में एक ऐसा भी म्यूटेंट रहता है जिसकी एबिलिटी सबसे अलग था और उसका नाम है जिकांग। और वो कुछ भी अगर छूता है अपनी एबिलिटी का यूज कर तो उसे बम में चेंज कर सकता है। हालांकि जिकांग की एबिलिटी का नाम है टाइम बम। तभी जिकांग कहता है कि रुको, अब सब रुक जाओ और मुझे अब फाइट करने दो कैन्यूट से। मैं इसे देखना चाहता हूँ कि ये कितना पावरफुल है। और अब हम सब देखते हैं कि जिकांग का बहुत ही ज्यादा अंधेरे में रहता है, जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी का यूज कर जैसे ही अपना हाथ जमीन पर रखता है, जमीन के नीचे विस्फोटक बम बहुत सारा क्रिएट हो जाता है अलग अलग जगह पर। हालांकि कैन्यूट इस टाइम में जमीन के नीचे ही रहता है शार्क में चेंज होकर। और अब हम सब देखते हैं कि एक और टेंगू टीम का मेंबर रहता है जिसका नाम रहता है कोंग सेंग। और इसकी एबिलिटी थोड़ा मेटल से रिलेटेड है और ये अपने शरीर को मेटल में बदल सकता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि इसी टाइम में कैन्यूट जमीन फाड़कर निकलता है और सीधा बॉडी पर हमला कर देता है। लेकिन तभी कोंग सेंग अपनी एबिलिटी का यूज करता है और वहां पर बॉडी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही हमला करता है कैन्यूट यहाँ पर कोंग सिंह पर, कोंग सिंह उसके हमले को अपने शरीर से रोक देता है। तभी कोंग सिंह एक पंच देता है जिसके बाद वहां पर कैन्यूट बहुत ही दूर जाकर फेंका जाता है। और कैन्यूट का शरीर बहुत ही ज्यादा लचीला था और इसीलिए कुछ ही टाइम में वो ठीक हो जाता है। लेकिन इसी टाइम का फायदा उठाता है टेंगू टीम। तभी यही अपनी शैडो वाली एबिलिटी का यूज करता है और वहां पर कैन्यूट उसके रेंज में आ चुका था। और इसी चीज का फायदा उठाकर यही अपने शैडो को जल्दी से कांटे में चेंज कर देता है और यहाँ पर सैकड़ों कांटा आ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर कैन्यूट के शरीर में चुभा देता है। तभी बूडी भी अपनी एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद वहां पर बहुत बड़े गोले से, विस्फोटक गोले से हमला कर देता है कैन्यूट पर। हालांकि यहाँ पर कैन्यूट के शरीर पे बूडी और ये उसी जगह पर हमला करते हैं जिस जगह पर जांगी के ब्लैक बॉल से बहुत ज्यादा घायल हो चुका था कैन्यूट। और इस टाइम पे कैन्यूट बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद वो दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लग जाता है। और इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा कैन्यूट का शरीर कांप रहा था और उसके शरीर से ग्रीन कलर का फॉग निकल रहा था। और यह सब देखने के बाद वहां पर बूडी और भी सारे टेंगू टीम के मेंबर रहते, वो बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। और इसी टाइम पर सिनिक्सन भी अपनी एबिलिटी का यूज करती है और सीधा जल्दी से एम करती है कैन्यूट पर और वहां पर ब्लैक एरो को छोड़ देती है। और इसी टाइम पे कैन्यूट को महसूस होता है कि उसकी तरफ में कुछ बढ़ रहा है, जिसके बाद वो जल्दी से अंडरग्राउंड हो जाता है, मतलब कि बर्फ को तोड़कर अंदर चला जाता है। और अब हम सब देखते हैं सिनिक्सन ने ब्लैक एरो से फायर किया था, उसका निशाना चूक जाता है। तभी बूडी और एहे को महसूस होता है कि अगर जांगी के हमले से बहुत ज्यादा घायल नहीं होता कैन्यूट तो आज हम उसे हरा नहीं पाते। तभी तियान लोग आइसलैंड के डाकू जब देखते हैं कि हमारे कैप्टन पे हमला हुआ है, जिसके बाद वो सब अपने गन से हमला करने लग जाते हैं टेंगू टीम पर। और यहाँ पर टेंगू टीम के सभी मेंबर स्पेशल सूट पहन कर रखते हैं, जिससे उन्हें नॉर्मल गोलियों से कुछ नहीं होता है। और अब हम सब देखते हैं कि कैन्यूट का दो वॉइस कैप्टन रहता है, एक का नाम रहता है कुइतो सांग और दूसरा का नाम रहता है एरफूसान चाई। और एरफूसान चाई की एबिलिटी है इलेक्ट्रिक ईल और ये 7 से 8 मीटर तक लंबा हो सकता है और ये अपने शरीर के इलेक्ट्रिक से 100 मीटर तक को शूट कर सकता है। कुइतो सांग की एबिलिटी है चैन से रिलेटेड और ये अपने दोनों हाथ को चैन में चेंज कर 500 मीटर तक हमला कर सकता है। और अब ये दोनों कैन्यूट का साथ देने के लिए, मतलब अपने कैप्टन का साथ देने के लिए इस फाइट में शामिल हो जाते हैं। अब हम सब देखते हैं कि एजिकांग अपनी एबिलिटी का यूज कर जमीन के नीचे सैकड़ों बम लगा देता है। तभी एजिकांग कहता है कि मैं अपनी एबिलिटी का यूज करता हूँ और इलेक्ट्रिक ईल और शार्क को बाहर निकालता हूँ, अगर वो सब जैसे ही बाहर आते हैं आप सब हमला कर देना तुरंत। और अब हम सब देखते हैं कि टेंगू टीम के सभी मेंबर तैयार थे इलेक्ट्रिक ईल और शार्क पे हमला करने के लिए। और अब हम सब देखते हैं कि जिकांग अपनी एबिलिटी का यूज कर वो सारे विस्फोटक बम को फोड़ देता है जमीन के नीचे। और अब जमीन के नीचे बहुत ज्यादा विस्फोटक होता है और उससे कैन्यूट नहीं बच पाता, उसे बड़े बड़े टुकड़े आकर जब लगते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है और फिर वो बाहर आ जाता है। जैसे ही बाहर कैन्यूट निकलता है बूढ़ी दहाड़ते हुए कहता है कि चलो हमला करना स्टार्ट करो। तभी सब लोग अपनी अपनी एबिलिटी का यूज कर वहां पर अटैक कर देता है कैन्यूट पर। तभी कैन्यूट के सामने वहां पे कोई तो सांग आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी का यूज करता है और उसके दोनों हाथ चैन में बदल जाते हैं। जैसे ही चैन को घुमाकर फेंकते हैं वहां पर बर्फ का धरती पर दरार आ जाता है। हालांकि यहाँ पे चैन से टकराने के बाद स्पेशल बुलेट यहाँ पर गिर जाता है, लेकिन बूडी और एहे के हमले अभी भी जा ही रहे थे। और अब हम सब देखते हैं कि कैन्यूट के पीठ पे ही बैठा रहता है इलेक्ट्रिक ईल, जिसके बाद वो हाई वोल्टेज जैसे ही पास करता है करंट, यहाँ पर बूडी और एहे के हमले गायब हो जाते हैं। और यह सब देखने के बाद यहाँ पर कैन्यूट सोचता है कि अगर यही फाइट ओशन में हो रहा होता तो मैं जीत जाता अभी तक। और अब हम सब देखते हैं कि यह सब होते हुए सिनिक्सन दूर से देखती है। फिर सिनिक्सन अपनी एबिलिटी का यूज करती है, जिसके बाद रेड एरो से सीधा कुइतो सांग पर एम करती है और फायर कर देती है। रेड तीर को देखने के बाद कुइतो सांग बहुत ज्यादा कोशिश करता है इसे रोकने का, लेकिन रोक नहीं पाता है। और अब रेड एरो आकर सीधा कुइतो सांग के चेस्ट पर लगता है। अब कुइतो सांग देखता है अपने चेस्ट की ओर, जिसके बाद वो फिर कहता है कि मैंने कुछ महसूस किया है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या कुछ गड़बड़ है? तभी कैन्यूट कुइतो सांग को कहता है कि यहाँ पर जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं इन सबको खत्म कर दो। यह है ग्लोबल
डबल फ्रिज नोवेल चैप्टर 753। हालांकि कैन्यूट जब शार्क में चेंज हो जाता है तभी उसके पीठ पे बैठा हुआ रहता है इलेक्ट्रिक ईल। जैसे ही एक शॉट देता है इलेक्ट्रिक ईल कैन्यूट को, तभी कैन्यूट को पूरे शरीर में बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग होने लग जाता है और अब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रिक शार्क में। बर्फ के जमीन में बहुत ही ज्यादा करंट आ रहा था। अगर यहाँ पर टेंगू टीम के मेंबर यहाँ पर अगर स्पेशल सूट नहीं पहन कर आते तो उन्हें भी यह महसूस होता करंट। हालांकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंजर्ड करता है बूडी कैन्यूट को, लेकिन अब कैन्यूट का टारगेट बन जाता है बूडी। हालांकि इलेक्ट्रिक शार्क अगर एक भी शॉट देता है बूडी को तो बूडी एक ही झटके में खत्म हो जाएगा और अब कैन्यूट सीधा जाता है बूडी पर हमला करने के लिए, लेकिन तभी वहां पर कोंग सेंग आ जाता है बीच में। हालांकि यहाँ पर कैन्यूट को बस कोंग सेंग ही रोक सकता था और इसीलिए वो बीच में आ गया था। और यह सब देखने के बाद वहां पर कैन्यूट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि मैं तुझे ही खत्म करना चाहता था, तुम्हारे ही वजह से मैं सबसे ज्यादा घायल हुआ हूँ। और अब कैन्यूट जैसे उछलता है और 1 लाख वोल्ट करंट का एक शॉट दे देता है कोंग सेंग को और अब कोंग सेंग सीधा बर्फ को तोड़ते हुए 10 मीटर अंदर गहराई जमीन में चला जाता है। और इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉट के बाद यहाँ पर कोंग सेंग का 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है और उसका शरीर ब्लैक था। हालांकि टेंगू टीम का एक मेंबर मर चुका है, कोंग सेंग। हालांकि यहाँ पर बूडी का लक सही था कि वो बीच में नहीं आया और कोंग सेंग आ गया और कोंग सेंग मर गया और बूडी बच गया। और यह सब बूडी जब देखता है तो वहां से कैन्यूट गायब हो जाता है। यह सब देखने के बाद टेंगू टीम के सभी मेंबर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों को दुख मनाने का भी टाइम नहीं मिलता है। और अब बूडी कहता है कि आखिरकार कोंग सेंग खत्म हो चुका है तो आखिरकार उससे कैसे फाइट करे, कैन्यूट को कैसे हराए। दूसरी तरफ हम सब देखते हैं कि एक्लिप्स मून टीम के 4 मेंबर को अकेले ही जांगी रोक कर रखा हुआ था, लेकिन तभी फिनिक्स सांगन जो कि मायूमी के जांगी से बचा रहा था वो अचानक वहां से चला जाता है नीचे फाइट करने के लिए। और यह सब देखने के बाद जांगी चौंक जाता है। वो फिर कहता है कि अभी तो ये मुझसे बचा रहा था मायूमी को और ये भाग गया अब। और इस टाइम पे जांगी का शक बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद वो जल्दी से अपना स्नाइपर निकालता और एम करता है मायूमी ताकेउची पर। और जांगी को ऐसा करता हुआ देखकर जिंगुजी सेइचिरो बिल्कुल भी घबराता नहीं है, ना ही डरता है। और अब जांगी को चारों तरफ से बहुत ज्यादा फिनिक्स घेर लेता है, लेकिन जांगी एम किए हुए था मायूमी ताकेउची पर, जिसके बाद वो ट्रिगर दबा देता है। और जैसे ही मायूमी ताकेउची को गोली लगता है वहां पर मायूमी ताकेउची का पूरा शरीर कागज से बना हुआ एक कठपुतली की तरह एक शिगिगामी था। और अब जांगी कहता है कि मायूमी तो यहीं पर थी, आखिरकार वो चली कहाँ गई। लेकिन जिंगुजी सेइचिरो और जांगी के बीच में जो फाइट हो रहा था उसी बीच में फिनिक्स सांगन अपनी एबिलिटी का यूज कर वहां पर मायूमी का डुप्लीकेट बना देता है। हालांकि रियल मायूमी ताकेउची एक दूसरे पहाड़ पे रहती है। हालांकि यहाँ पर जांगी पहले से ही परेशान था क्योंकि उसके आंख के सामने से मायूमी ताकेउची चली गई थी और यहाँ पर और भी ज्यादा फिनिक्स था जो कि इसे और भी ज्यादा परेशान कर रहा था। और अब जांगी इन सारे फिनिक्स को अपने डायमेंशन डोर में डाल लेता है, जिसके बाद वो मायूमी को ढूंढने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जांगी को पता था कि जिंगुजी सेइचिरो और फिनिक्स सांगन अगर टेंगू टीम से फाइट करने के लिए फाइट में शामिल हुए तो टेंगू टीम का नामो निशान मिट जाएगा। दूसरी ओर जिंगुजी सेइचिरो सोचता है कि जांगी को कम टाइम में नहीं खत्म किया जा सकता और इसलिए मुझे लगता है कि उसके टीम को पहले खत्म कर देना चाहिए। और अब जांगी के पास कोई भी रास्ता नहीं था और वो बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि अगर एक गलती यहाँ पर करेगा उसका सारा टीम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे परेशान देखकर जिंगुजी सेइचिरो को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी जिंगुजी सेइचिरो डिसाइड करता है कि जांगी को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए और पूरी तरीके से हराने के लिए मैं उसके करीबी लोगों को खत्म करूंगा। और इस टाइम पे जिंगुजी सेइचिरो अपनी एबिलिटी का यूज कर वहां पर बहुत सारे आसमान में फिनिक्स को क्रिएट करता है। और जब हुआ हुआ इस नजारे को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यह सब सारे फिनिक्स सीधा हुआ और फिनिक्सिन पर अटैक करने के लिए जा रहे थे। और अब हुआ इतना ज्यादा डर जाता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अब उसे करना क्या चाहिए। लेकिन तभी कोई कहता है कि चिंता मत करो हुआ मैं हूं ना। और इतना सुनते ही हुआ बिल्कुल शांत हो जाता है और ये आवाज कोई और का नहीं बल्कि जांगी का रहता है। जांगी डुआ डोर टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन कर सीधा हुआ के पास चला जाता है। और यह सब देखने के बाद जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि ये कौन सी एबिलिटी है, इसके बारे में तो उसने नहीं मुझे बताया था। लेकिन तभी जांगी अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद वहां पर 500 मीटर जितना बड़ा अपने डायमेंशन डोर को ओपन करता है। और अब जिंगुजी सेइचिरो के साथ उसके सारे फिनिक्स को भी जांगी अपने स्पेस में कैद कर देता है। और वहीं पे फिनिक्सिन रहती है जो कि इस नजारे को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आखिरकार हम सब जीत गए, हम सब जिंगुजी सेइचिरो को हरा दिया। और जब कमांड सेंटर में सब लोग देखते हैं कि एक्लिप्स मून टीम को जांगी ने हरा दिया, जिसके बाद सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन कमांडर को अभी भी शक था कि जिंगुजी सेइचिरो को खत्म नहीं किया जा सकता। और फिर कमांडर स्क्रीन को देखते हुए कहते हैं कि जांगी तुम्हें उसे रोक कर रखना ही होगा, जब तक तुम्हारे पास समसारा टीम नहीं पहुंच जाता तुम कुछ भी मत करना जांगी। हालांकि लिनाई शहर से तिहनाई शहर समसारा टीम आने वाला था, वो अभी तक नहीं आया है। लेकिन जांगी इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता है बल्कि वो फिनिक्स सांगन को देख रहा था जो कि टेंगू टीम को खत्म करने
के लिए फाइट में शामिल हो गया था।